श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने इस चित्रकूट के अभावग्रस्त क्षेत्र में, जहां जंगल थे, प्रभु श्री राम तक की तपोभूमि है, जब जंगल हुआ करते थे, जब 1990-91 में हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पानी का अभाव था। यहाँ पीने के लिए भी पानी नहीं होता था। ये ग्राम किलौरा पंचायत है, मझगवा विकास खंड, सतना, मध्य प्रदेश की। और यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में पीने के लिए पानी नहीं होता था, सिंचाई के लिए पानी नहीं होता था, केवल वर्षा आधारित यहाँ पे खेती होती थी। और ये जंगलों में पेड़ कट गए थे। वापस नानाजी जब यहाँ गांव वालों से मिले, लोगों से बैठे, बातचीत किए, नानाजी ने कहा कि आप यहाँ फसल बदलिए, अच्छी खेती करिए। तो गांव वालों ने कहा नानाजी पानी ही नहीं है, पानी नहीं होगा तो हम खेती कैसे करेंगे। हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिलके, उस समय कलेक्टर के सिंह थे, उनके साथ मिलकर के एक राजीव गांधी वाटरशेड योजना संपूर्ण देश में चल रही थी, जिसमें जल ग्रहण प्रबंधन का काम होता था। हम लोगों ने एक मिली वाटरशेड एरिया लिया, लेकिन ये गांव उस वाटरशेड एरिया से बाहर था। जब हम लोगों ने वाटरशेड का काम, मिली वाटरशेड का काम पटनी, पटना, देवलाहा, कानपुर समीप वाले गांव में कर लिया और उसका इम्पैक्ट किलौरा के लोगों ने देखा, तो उन्होंने तुरंत हम लोगों से बात की, संवाद किया। हम लोग भी आए, यहाँ समाज शिल्पी दंपति रहे। यहाँ पर हम लोगों ने गांव में आकर के वन विभाग के सहयोग से, सिंचाई विभाग के सहयोग से, सरकार की योजनाओं से, केवल राज्य सरकार की योजनाओं से यहाँ पर वृक्षारोपण किया, मेड़बंदी की, नाले को जगह जगह पर रोका और यहाँ बाद में फिर सरकार की योजनाओं से कुएं बने। और अब आप देख सकते हैं कि पहाड़ के नीचे नीचे भी जितना स्थान है वहाँ सब लोग खेती कर पा रहे हैं, सिंचाई कर पा रहे हैं। एक फसल के बाद दो फसल, और दो फसल के बाद भी जो सब्जी भाजी है, फल फूल है, वो यहाँ गांव के लोग अपनी खेती में भी कर लेते हैं। और जो जंगल में यहाँ पर उपलब्ध वनोपज है उसको भी पानी मिल रहा है। और खुशी की बात यह है कि जंगल में जो भी जानवर हैं, इससे लगा हुआ नेशनल पार्क पन्ना है, यहाँ टाइगर भी आता है, यहाँ पर पैंथर भी आता है, लेपर्ड भी है, यहाँ पर हिरन है, सांबर है, उनको भी ये जंगल से लगे हुए नाले में जहाँ जहाँ पानी रोका गया है, तो जंगली जानवरों को भी पीने के लिए पानी मिल रहा है। और अच्छी गर्मी, मई जून की तपती धूप में भी जानवरों के लिए भी पानी है। और जो किलौरा के ग्रामवासी हैं, इसकी जो आबादियां हैं, मुड़खोआ है, किलौरा है, इसके जो 7, 8, 9 आबादियां हैं, उन आबादियों में पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हुआ है। इस कारण से वो यहाँ पर अच्छी खेती कर पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। यहाँ 5वीं 8वीं तक स्कूल था। जब नानाजी देशमुख यहाँ पर आए, इस पंचायत में मिले, लोगों से बातचीत किए, उन्होंने अपनी बात रखी, तो यहाँ के जो उस समय के प्रधान थे यादव जी, उन्होंने कहा कि नानाजी अगर ये 10वीं तक हो जाए स्कूल तो बहुत अच्छा होगा। स्कूल 10वीं तक हुआ। अब 12वीं तक भी उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से, शिवराज सिंह सरकार ने वहाँ पर किया। विद्यालय भी अच्छा हो गया, 12वीं तक बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। और नानाजी जब राज्यसभा से सांसद थे तो उनकी सांसद निधि से एक सामुदायिक भवन भी इस गांव को बनाकर दिया गया, जिसका उपयोग गांव वाले मिलकर के अपने सार्वजनिक सामूहिक आयोजनों के लिए करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल की व्यवस्था अगर कर दी जाए, पानी की व्यवस्था अगर कर दी जाए, तो जनजीवन अच्छा हो जाता है। और जिन किसानों के पास में जमीनें थी, जिन किसानों के पास में खेती करने का मन था, पानी की व्यवस्था हो गई तो अच्छी खेती हो गई। हम लोग आगे आके देख सकते हैं कि पहाड़ से जितनी भी लगी हुई जमीन है उसमें इन्होंने गेहूं की फसल, सरसों की फसल ये बोई हुई है। और ये जो वाटर बॉडीज हैं, इनसे वो अपना सिंचाई करके और एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। जो उत्पादन पंजाब हरियाणा में किसान लेते हैं, वो उत्पादन ये लोग बिना खाद के जैविक खेती करके और वो उत्पादन यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ के हम लोग देख सकते हैं कि जो जमीन है, ये जंगल से लगी हुई जमीन है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन उसके नीचे जो किसान है वो खेती कर रहे हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ पर भी उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी की बंड डाली, पानी रोका और ये पानी को सींच के जमीन को खेती लायक बनाया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं स्थान स्थान पर पानी को कैसे रोका गया है। आप देखेंगे इसी नाले पर आगे एक छोटा सा और मिट्टी की बंड डाल दी और यहाँ पे पानी रोक दिया। पहाड़ से आने वाला पानी है, जिसको जगह जगह पर रोका गया है। और इसको रोक करके
और आप देख सकते हैं कि ये उनके डोमेस्टिक यूज में भी आ रहा है, पारिवारिक प्रयोग में भी आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर वो अपना जो दैनिक उपयोग का है, पानी धोना है, हाथ धोना है, अपने कपड़े धुलना है, वो काम भी वो यहाँ अपना निस्तार अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ सिंघाड़े की खेती, छोटी सी जगह पर सिंघाड़े की खेती, जरा से तालाब में मछली पालन, ये उनके सहयोगी रोजगार हैं। जो खेती के अलावा वो यहाँ सिंघाड़े की खेती, मछली की खेती, फिश फार्मिंग, रोहू, कतला, नैन, इस प्रकार की जो 3-4 स्टेप में मछली पालन किया जा सकता है, वो छोटी छोटी जगहों पर कर रहे हैं। तो ये नानाजी देशमुख जो भारत रत्न जिनको मिला, उनके ये प्रयत्न हैं जो उन्होंने सुदूर ग्रामीण वनांचल में वनवासी बंधुओं के लिए उनके जनजीवन को सुधारने की दृष्टि से प्रयास किया है। आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में बूंद बूंद बचाएं। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। जो सहायक नदियां हैं, जो वर्षा का जल है, जो नालों के माध्यम से, छोटी छोटी नदियों के माध्यम से यहाँ से मंदाकिनी पैसुनी में पहुंचता है, मंदाकिनी पैसुनी से यमुना जी में पहुंचता है और यमुना जी गंगा जी में जाके मिलती हैं। ये जल आप जो देख रहे हैं, ये जल भी बह करके आगे जो गंगा जी हैं वहां मिलता है। यमुना जी प्रयागराज में जाकर के पहले यहाँ से मंदाकिनी, पैसुनी, फिर उसके बाद में केन से यमुना नदी से गंगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिन है गंगा बेसिन, वो गंगा बेसिन यहाँ तक फैला हुआ है। सुदूर मध्य प्रदेश की जो छोटी छोटी नदियां हैं, जो लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से क्षेत्र है, वो केन, बेतवा, धसान, इनके माध्यम से मंदाकिनी, पैसुनी जो चित्रकूट की जीवनदायिनी है, वो सब जाकर के गंगा जी में मिलती हैं और गंगा को निर्मल अविरल बनाती हैं, जिससे पूरा गंगा जी का क्षेत्र और हिंदुस्तान की आधी आबादी और उसका जनजीवन चलता है। ऐसी जीवनदायिनी माँ गंगा को बचाने के लिए आपको बूंद बूंद बचाना पड़ेगा। आप जहाँ हैं, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। अगर हम अपनी मेड़बंदी करके खेत को सिंचित करेंगे तो हमारा जनजीवन और खेती अच्छी हो सकती है।